हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप सब अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गया। आई होप आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा। सो वेलकम टू द अदर अमेजिंग सेशन ऑफ केमिस्ट्री, जहां हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों आज हम डी ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में कल हमारा छोटा सा सेशन होगा आधे घंटे का, जिसमें हम एफ ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है फंडा? बिल्कुल ठीक है। तो आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर द अमेजिंग सेशन। क्या बोलते हैं जनता? फटाफट करके चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, क्या सब के सब एक्साइटेड है इस अमेजिंग सेशन के लिए? फटाफट करके चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए बच्चा पार्टी कौन कौन एक्साइटेड है। और अभी चले जाइए और इस लिंक को फटाफट कर कर अपने घरों के अंदर फैला दीजिए, है ना। और जितने भी अपने आस पड़ोस के बच्चे हैं या जितने भी अपने स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, फटाफट करके इस लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए। तो जितने बच्चे भी लाइव है, जरा मुझे शोर मचाकर बता दीजिए कि आप सबने शेयरिंग कर दी है सेशन की, फटाफट करके बता दीजिए। सो हेलो दक्ष जी, हेलो संचित जी, हेलो तनिष्का जी, हेलो 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 टू एवरीवन। क्लियर बात है जनता? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, फटाफट करके सेशन को फैला देना है आग की तरह। आज एकदम डी ब्लॉक अच्छे जोश के साथ में हम पढ़ेंगे, है ना। कुछ नए कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे, कुछ मेन रीजनिंग के क्वेश्चंस बच्चों आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम आज डी ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे, है ना। सारे के सारे तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि रिवीजन का है। आपको मैंने बुक सजेस्ट कर दी है, आप जाकर उन बुक से सॉल्व कर सकते हैं। हेलो ध्रुव जी, हेलो नेहा जी, हेलो हेलो हेलो, है ना। हैप्पी बर्थडे नेहा बेटा, है ना, टू हैव। चलिए बहुत बढ़िया, मैं एवरीवन बोलने वाला था ठीक है। चलिए बच्चों, तो डी एंड एफ ब्लॉक में ये मैं मिटाता ही नहीं हूं, है ना। वेलकम टू द डी एंड एफ ब्लॉक। क्लियर बात है। आज डी ब्लॉक को हम कंप्लीट करेंगे, कल एफ ब्लॉक आधे घंटे का टॉपिक है, हम उसको उसमें उड़ा के रख देंगे। क्लियर है फंडा? तो कौन कौन मेरे साथ है फटाफट कर दिल बना दीजिए, टेक्निकल टीम के लिए भी और हमारे लिए भी। चलिए बहुत बढ़िया। एंड इट इज जीरो टू हीरो क्लास, लाइव इंटरेक्शन रखना है, जो भी आपसे चीजें पूछी जाए उसका 1 to 1 जवाब देना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास में ये चीज तो मैं मिटाता ही नहीं हूं, है ना। ये वाला डी ब्लॉक सबको ध्यान होना चाहिए कि इसी को बोला जाता है, साथ में इसका एटॉमिक नंबर भी आप याद कर सकते हैं। क्लियर बात है बच्चों? बिल्कुल। सीबीएसई वालों के लिए मैंने आपको बोला है अरिहंत चैप्टर वाइज आती है, आप वो सॉल्व करिए। आरबीएसई वालों के लिए आपके पब्लिकेशंस आती हैं बहुत सारी, है ना, उनसे आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो भी अरिहंत वाली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, ये रही। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। फर्क कितना है? ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। क्लियर है फंडा? और ये हमारे पास में 6D है। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपको याद करवा दी थी, बिल्कुल। कल हमने मैग्नेटिक मोमेंट भी देख लिया था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर आज हमारे पास में एक चीज आती है जिसको क्या बोला जाता है जनता? आपके हेलाइड्स, है ना, हेलाइड्स फॉर्मेशन। क्या बोला जाता है अक्षय सर? इसको हेलाइड फॉर्मेशन बोला जाता है ना। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून खुशी जी, कैसे हैं? ठीक है। चलिए बच्चों, और सेशन को शेयर करना तो नहीं भूल रहे हो ना, फटाफट कर दिल बना दीजिए अगर आपने सेशन को शेयर कर दिया है तो। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए हेलाइड्स की अगर बात करी जाए तो ये मेरे पास में एक वेरिएशन देखने को मिलता है। अभी हम सिर्फ, मैंने आपको बोला, अभी हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? 3D सीरीज के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। कौन सी सीरीज के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं अक्षय सर? 3D सीरीज के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। कौन सी सीरीज के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, है ना, फटाफट करके बता दीजिए, ठीक है। फटाफट करके कौन सी सीरीज के लिए हम, फटाफट बता दीजिए बच्चों, कौन सी सीरीज के लिए हम पढ़ रहे हैं? 3D सीरीज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन से वेरिएशंस देखने को मिलते हैं? हेलो 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 टू एवरीवन। क्लियर है? ध्यान से समझना, ये वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं। अब इस वेरिएशन में देख लीजिए क्या हो रहा है हमारे पास में, कि ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर है +1 +2 +3 +4 +5 +6। और हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? हेलाइड्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? हेलाइड्स के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। हेलाइड्स क्या होते हैं अक्षय सर? ये बात सबको पता है, जब कभी भी हेलोजन कभी डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में जुड़ेगा, क्लियर बात है। चलिए, जब कभी भी हेलोजन डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? हेलाइड्स, ठीक है। अब हमारे पास में यहां पर देखिए एक्स अगर मैं लिखता हूं तो एक्स में हो सकता है Br, Cl और I, ये ध्यान रखिए, है ना। अगर x लिख रहे हैं तो तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर बच्चा पार्टी स्पेसिफिकली ध्यान से समझिए, ठीक है, ये एक जनरल है, डैश वगैरह अभी तुम्हें मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, तुम x ये मान के चल सकते हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए इधर देखिए बच्चों, तो अगर आपके पास में फ्लोरीन स्पेसिफाई करके क्यों लिखा जाता है बताओ? अगर कोई आपसे पूछे इस टेबल में बाकी सारे हेलोजन्स को XX से डिनोट किया है, लेकिन फ्लोरीन को, है ना, स्पेसिफाई क्यों किया जाता है? और इसमें एक और चीज जुड़ती है बच्चों, वो चीज क्या है ध्यान से समझना, मैं तुम ही लोगों से पूछना चाहता हूं, ठीक है।
फटाफट करके मुझे बताइए कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जैसे +6 क्या है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, सबको समझ में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है ये सिर्फ फ्लोरीन के ऊपर लागू क्यों होता है? ये सिर्फ फ्लोरीन के ऊपर लागू क्यों होता है, बाकी किसी हेलोजन के ऊपर लागू क्यों नहीं हो रहा, या फिर बाकी कोई हेलोजन इतना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, तुम लोग मुझे बताओ। रिवीजन चल रहा है तो भैया तुम लोग मुझे बताओगे, फटाफट करके बताइए। हाँ बच्चों बता दो, फटाफट करके बता दीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर है? चलिए बच्चों, पीडीएफ बच्चों ऐप के अंदर मिल जाएगी, आप जाकर ले सकते हैं, ठीक है। सुरेंद्र जी आप ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल साइज, ध्यान से समझिए, है ना, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाँ इनडायरेक्टली आप वही कह सकते हैं, बट ड्यू टू स्मॉल साइज, क्या बोला मैंने? ड्यू टू स्मॉल साइज, छोटी साइज होने की वजह से ये क्या करता है, ज्यादा फ्लोरीन अटैच हो सकते हैं। भैया ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन बहुत बड़े बड़े एटम्स हैं अक्षय भैया, तो जब ये आपस में अटैच होंगे तो ये आपस में इंटर एटॉमिक रिपल्शन देने लग जाएंगे। अगर मैं ब्रोमीन, भाई हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, 6 फ्लोरीन अटैच है। अगर मैं ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन की बात करूं, क्लियर बात है, तो ये क्या है, बिग एटम्स हैं। तो अगर 6 ब्रोमीन अटैच करने की सोचोगे तो उसके बीच में क्या होने लग जाएगा, जरा फटाफट करके बताओ, उनके बीच में इंटर एटॉमिक रिपल्शन होने लग जाएगा। क्लियर है? उनके बीच में क्या होने लग जाएगा, इंटर एटॉमिक रिपल्शन होने लग जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम में से कौन कौन बच्चों की 11th की या फिर 12th की भी केमिस्ट्री थोड़ी ऐसी है जो सोच रहे हैं कि अक्षय सर अगर हम आगे आईआईटी या नीट या आईकार या वीआईटी या कोई भी एग्जामिनेशन हम लोग दें, है ना, तो सर हमारा मामला थोड़ा ऐसा है, और कौन कौन चाहता है कि, जैसे मैंने सिर्फ सोचा है, ठीक है, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू, ठीक है, थोड़ा टाइम मिला तो। रिमेंबर केमिस्ट्री की पाठशाला चलती थी, फटाफट करके बताओ, क्या उसका 2.0 लाना चाहिए? और वो भी तभी क्योंकि वो बहुत बेस्ट सीरीज गई थी बच्चों हमारी, है ना, क्योंकि उसमें हिंदी मीडियम माध्यम के भी बच्चे आते थे, मैं हिंदी में भी पढ़ाता था, है ना, हालांकि टर्मिनोलॉजीज थोड़ी देख के आनी पड़ती थी बिकॉज मेरा बैकग्राउंड हिंदी का नहीं है, बट वो बहुत तगड़ी चली थी हमारी सीरीज, है ना, फेमस भी हुई थी, ठीक है। चलिए, पर उसमें आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया था। चलिए, तो अब हमारे पास में अगली चीज क्या आती है, ध्यान से समझिए, क्या 2.0 स्टार्ट कर दें? ठीक है, पर अभी नहीं होगा, वो 1 या 1.5 महीने बाद की प्लानिंग है, ठीक है। चलिए बच्चों, है ना, तो अब हमारे पास में क्या हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर इंटर एटॉमिक रिपल्शन हो जाएगा, तो इंटर एटॉमिक रिपल्शन की वजह से अक्षय भैया यहां पर क्या होने लग जाएगा, ये ज्यादा इसको स्टेबल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ज्यादा इसको क्या नहीं कर पाएंगे, स्टेबल नहीं कर पाएंगे, तो जिस वजह से ये टूटने लग जाएगा। फ्लोरीन छोटू छोटू सा है, तो 6 फ्लोरीन आके अटैच हो गए, हुए रे नहीं हुए, बिल्कुल हो गए, 6 फ्लोरीन आके अटैच हो गए, अगर 6 फ्लोरीन आके अटैच हो गए तो बस स्टेबिलिटी आ गई। क्लियर है फंडा? बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, चलिए डिमांड में तो है भाई 2.0 केमिस्ट्री की पाठशाला, है ना, ठीक है। तो अब हमारे पास में अगली चीज क्या हो जाती है, हाँ बेटा जरूर प्लान करते हैं, आप लोगों के लिए उत्कर्ष हमेशा है, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, है ना। चलिए, तो अब हमारे पास में ये किस्सा खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में ये एक इसका लॉजिक बनता है कि फ्लोरीन ही क्यों, देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों में वही आपको बता रहा हूं, ठीक है। फ्लोरीन जो है, क्योंकि रिवीजन सीरीज है, फ्लोरीन जो है वो क्यों ज्यादा स्टेबल कर पाता है, क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है। ऐसे ही मैं ऑक्साइड्स की अगर बात करूं, ठीक है, अच्छा एक ऑक्साइड्स की अगर बात करूं तो भैया एक चीज आती है कि यहां पर भी, है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, फटाफट करके बताओ, Mn।
है ना, Mn शो कर रहा है, कितनी शो कर रहा है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है इधर। अगर तुम इसको निकालोगे तो 2x है ना, ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2 अगर आप करेंगे, क्लियर बात है, तो हमारे पास में × 7 = 0 करोगे तो आपके पास में Mn की कितनी आएगी, मेरे पास में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। कितनी आएगी अक्षय सर, मेरे पास में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। क्लियर है, ये आइडिया पता है मेरे को कब आया, क्योंकि एक बच्चे ने अभी मेरे को कहा कि सर GOC2 करा दो, तो GOC2 मुझे लगता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक 12th क्लास में तुमने सिर्फ पढ़ी है, लेकिन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं, कौन सी क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा आता है बच्चों कि कौन सी कोई केमिकल दे देंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। GOC2 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि ये कंपाउंड इस कौन सी रिएक्शन करेगा, एलिमिनेशन करेगा, एडिशन करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा भी या नहीं करेगा तो क्यों करेगा, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। 1 तो होता है जिसमें सिर्फ आइसोमेरिज्म और क्या होते हैं, नेमिंग। 2 में सारे मैकेनिज्म्स आते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, नहीं मुस्कान जी अभी करवाना है, टेंशन मत लीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास में ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑक्सीजन के पास भी इतनी एबिलिटी है, ऑक्सीजन के पास भी इतनी एबिलिटी है, क्या है अक्षय सर, इतनी एबिलिटी है कि वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर सके। क्लियर बात है ना। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि वो ऑक्सीजन के पास भी, देखिए फ्लोरीन तो छोटा है, चलो मान लिया, ऑक्सीजन के पास ऐसी क्या क्वालिटी कि वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर सके, बता दो फटाफट चैट बॉक्स के अंदर। तुम लोगों से पूछ रहा हूं, मेरे को नहीं बताना है अभी। हाँ, उन्नति जी का आंसर आया है, बहुत बढ़िया उन्नति जी, है ना। अभी तक सिर्फ उन्नति का आंसर आया है बच्चों, बहुत बढ़िया। बाकी सब कहाँ है, फटाफट करके जवाब दो, देख के दे दोगे। हाँ चलिए, बोर्ड के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है बच्चा पार्टी, ठीक है। चलिए, हाँ, क्योंकि यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास एक क्या है, एक ताकत है जिसको बोला जाता है मल्टीपल बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी, है ना। ऑक्सीजन के पास क्या है अक्षय सर, एक ताकत है जिसको क्या बोला जाता है, मल्टीपल बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी। क्या है ऑक्सीजन के पास अक्षय सर, मल्टीपल बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी है। क्या है, मल्टीपल बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी। वो एक, अब ऑक्सीजन एक बॉन्ड नहीं बनाता, अगर आपको याद हो तो, ऑक्सीजन तो क्या बनाता है अक्षय सर, डबल बॉन्ड बनाता है। जैसा अगर Mn2O7 का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो वो कुछ इस प्रकार से होता है कि Mn, टेक्निकल टीम मुझे स्विच कर दीजिए, Mn आपस में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। 7 ऑक्सीजन की बारी हो रही है, कितनी, 7, तो ये तो बीच में तो एक आ जाएगा ऑक्सीजन, और बाकी मल्टीपल बॉन्ड में ऐसे रहते हैं। तो ये देखिए, ऑक्सीजन ने यहां पर क्या बनाया अक्षय सर, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाए। मल्टीपल बॉन्ड से मेरे कहने का मतलब क्या है, बोलिए जरा। मल्टीपल बॉन्ड से मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2 बॉन्ड बना रहा है, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है अक्षय सर, बढ़ जाती है, ठीक है। क्लियर है, चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये आपको पता चल गया, इसीलिए इसके, अच्छा अब मुझे एक लॉजिक बताओ, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट, जो मुझे लगता है ज्यादा आप लोगों को पता होने चाहिए जनरल, उससे लिंक तो कंसेप्ट्स आपको आते ही हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा खुद का दिमाग भी दौड़ाओ, कि पूरा चैप्टर तो नहीं करवा सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं जानता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो पहला तो मुझे मेरे पास में ये क्वेश्चन आता है कि जरा मुझे बताओ 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, फटाफट करके बताओ। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, फटाफट करके बताइए चैट बॉक्स के अंदर। और बता ही रहे हो तो एक एहसान कर दो कि रीजन भी बताओ क्या होगा। चलिए बच्चों, मैं ऑक्सीडेशन नंबर की टेबल नहीं ला पाया, ठीक है, बट मैं आपको इसके ऊपर एक लॉजिक बताना चाहता हूं। देखिए जरा ध्यान से, सबकी आंखें पैनल की तरफ होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा जो है वो Mn का होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा किसका होता है अक्षय सर, Mn का होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना होता है, +7 होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट से मेरे कहने का मतलब क्या है, इसकी बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी, यही बोलूंगा ना। ऑक्सीडेशन स्टेट से मेरे कहने का मतलब क्या है, बोलिए जरा, इसकी बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी, क्या बोल सकते हैं, इसकी बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, कि कौन ज्यादा बॉन्ड बना पाता है और कौन कम बॉन्ड बना पाता है, ठीक है। तो Mn हैव हाई टेंडेंसी टू मेक बॉन्ड, ऐसा मैं कह सकता हूं। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट, एक और बात मैं बच्चों आपको बता देना चाहता हूं, 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं, है ना, तो 3D सीरीज की बात हो रही है, ध्यान से समझना। किसकी बात हो रही है अक्षय सर, 3D सीरीज की, कि जब मैं स्कैंडियम से लेकर, है ना, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जाता हूं, तब तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है बच्चों, याद रखिए। क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, है ना, क्या होता है, इंक्रीज होता है। बेटा इसको इंग्लिश में पूछ लेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है सुरेंद्र। चलो चलिए, तो अब हमारे पास में, और Mn के बाद में वापस ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं, है ना, किसके बाद में, Mn के बाद में अगर मैं जिंक तक की बात करता हूं, किस तक की बात करता हूं, जिंक तक की बात करता हूं बंचा पार्टी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, है ना। मुझे ये लॉजिक बताओ कि पहले इंक्रीज क्यों हो रहा है और फिर डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये आप अपनी बुक खोलकर उसमें टेबल देख सकते हैं, मैं सिर्फ लॉजिक पूछ रहा हूं, ठीक है। चलो बेटा, चलिए, अब यहां रिश्तेदारी निभा ली हो तो मैं पढ़ा दूं क्या, आप लोगों की अगर परमिशन हो तो। चलो नेक्स्ट, अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखो अगर मैं स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखूं, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता क्या है, पहली बात तो इस चीज को ध्यान से समझिए कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, और डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, आप लोगों के मेटल डोनेट करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब होता है क्या, कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट की टेंडेंसी बढ़ रही है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्लियर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ रही है ये देखिए, ठीक है, ध्यान से, कहां गए 3D, ये रहे, ठीक है, पहले 4s में से 2 जा सकते हैं और 3D में से 1 जा सकता है, तो हम कहते हैं स्कैंडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 और +3 तीनों दोनों होगी, ठीक है। यहां पर देखिए 4s2 है और 3D 2 है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि इसकी मैक्स टू मैक्स +4 ऑक्सीडेशन, देखिए 3D में भी 2 हैं इलेक्ट्रॉन, 4s में भी 2 हैं, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, क्लियर है,
कितनी हो सकती है अक्षय सर? 4 हो सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब उसके बाद में हमारे पास में अगली चीज क्या होती है अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मैं वेनेडियम को देखूं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो रही है, देखिए, क्योंकि ये हमारे पास में 2 है, इसी 3 है, तो ये भी 2 डोनेट कर सकता है, ये भी 3 डोनेट कर सकता है, तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो गई। क्रोमियम की अगर बात करी जाए तो 4s में 1 है, 5d में 5 है, तो हम कहते हैं क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकती है। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल ठीक है ना? चलिए, फिर उसके बाद में हमारे पास में अगली चीज क्या होती है, ध्यान से समझना। फिर Mn के पास में देखिए 4s 2 है और 3d 5 है, तो 2 तो 4 के 2 इलेक्ट्रॉन 4s से डोनेट हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन किससे डोनेट हो जाएंगे? आपके 3d से। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाँ के ना बोलो भाई? हाँ के ना बोलो? बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, यहां तक तो मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहां तक ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, देखिए इंक्रीज 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 होते होते +7 तक आ गया। मेरे पास टेबल होती ना तो और अच्छे समझा पाता, लेकिन बच्चों आपसे एक ही गुजारिश है कि एनसीईआरटी खोलो और सामने अपने रखो, ठीक है? चलिए, फिर उसके बाद में हमारे पास में अगली चीज क्या हो जाती है, ध्यान से समझना, फिर डिक्रीज होने लग जाती है। क्यों अक्षय सर? क्योंकि फिर अच्छा तुम लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लग जाती है। अरे भैया पढ़ लो तनिक, 12th आ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है? चलो, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होने लग गई अक्षय सर? पेयरिंग होने लग गई। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लग गई, समझ रहे हो? हाँ के ना बोलो बच्चा पार्टी? बिल्कुल, है ना? यहां पर क्या होने लग गया? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लग गई। अगर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लग गई तो भैया जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, टेक्निकल टीम गायब कर दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया अब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो नहीं कर रहा है ना? वो पेयर हो चुका है, वो अपने जीवन में खुश हो चुका है, पेयरिंग हो चुकी है उसकी, तो अब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा तो इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं? ये फिर उलझ गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि वहां पर, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर कम होने लग जाएगा। क्लियर बात है ना? बहुत बढ़िया, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम होने लग जाएगा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल, फटाफट करके पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स के अंदर। यार 12th वालों, तुम्हारे चक्कर में पता है मेरे 11th वाले मुझसे नाराज हो जाते हैं। अरे रियाज जी ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि अरे भाई तुम यार तुम्हारा सिलेबस बड़ा है, तुम 11th में हो तो मन करता पढ़ाते ही रहे पढ़ाते रहे, तुम इम्पोर्टेंट वो कहते हैं ना चैप्टर्स पढ़ रहे हो। 12th में तो आधे चैप्टर ओमिट हो चुके हैं, तो ठीक है। अभी 12th का एनवायरनमेंट अलग है। इफ़ यू रियली वांट टू फील तो अब ज्वाइन करो 12th क्लास में उत्कर्ष, ठीक है? देन यू विल फील द चेंज। ओके, टेंशन मत लो, है ना? धीमे धीमे यू ऑल्सो नो के अरे तबाही है ये तो, अक्षय भैया तो, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हमारे पास में अगली चीज क्या हो जाती है, ध्यान से समझना। तो ये आपको पता चल गया, बिल्कुल, ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें पता चल गया, ठीक है? फिर उसके बाद में, ठीक है, अगली जो चीज आती है, ठीक है, ठीक है, अगली जो चीज आती है बच्चा पार्टी, वो हमारे पास में कौन सी आती है, देख लीजिए कहां गया ये।
ठीक है, ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये किसने टाइप किया है, पोटासियम। ये पोटासियम नहीं है, ये पोटेशियम है, ध्यान रखना बच्चों, है ना। ये क्या है, पोटेशियम है। ई का है, ई पोटेशियम है, पोटासियम नहीं है, है ना, पोटेशियम है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हिंदी मीडियम में मैम पढ़ाती है ना बेटा, है ना, बक स्टडी विथ मोटिवेशन जी, टेंशन काहे लेते हैं आप, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल बात करेंगे भाई रियाज जी, बिल्कुल बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो अब पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको क्या बोला जाता है हमारे पास में, देखिए जरा, दिस इज नोन एज K2Cr2O7, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, K2Cr2O7 होता है, ठीक है। धीमे धीमे आएंगे दक्ष जी, टेंशन मत लो, ठीक है। हमारे पास में क्या होता है, K2Cr2O7 होता है, ध्यान से समझना। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो बनता कैसे है K2Cr2O7, है ना। एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं, ये क्या इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना बच्चों। एक तरह से ये क्या है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, ध्यान से समझना। हाँ खुशी जी, रुथेनियम की सबसे ज्यादा होती है, मैंने 3D सीरीज की बात करी थी, ठीक है। चलिए प्रमोद जी, सर GOC2 कब कराओगे, नीट में आ रही, नीट में तो आएगी, नीट में तो सभी आता है, ठीक है। मैंने बोला ना शायद ऐसा हो सकता है कि अगर टाइम हुआ तो 2.0 हम स्टार्ट कर दे। देखिए एक सीरीज स्टार्ट करने में क्या थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए, है ना, क्योंकि फिर वो सीरीज कंटिन्यू रखनी पड़ती है, ठीक है। वो सीरीज क्या करनी पड़ती है, कंटिन्यू रखनी पड़ती है, ठीक है, मतलब रेगुलर, है ना, और अच्छा कंटेंट, ठीक है। तो उसमें उन सीरीज में हमने बहुत मेहनत करी थी और वो सीरीज आप लोगों ने बहुत फेमस भी करी आज। अगर एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑन यूट्यूब ओनली, ठीक है, कि वो जो सीरीज स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसके इनिशियल वीडियोस में आप लोगों ने बहुत अच्छी वॉचिंग दी, ठीक है। और उस पूरी सीरीज में आपने उस पूरी सीरीज को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। अगर आप उस सीरीज के कोई भी वीडियोस उठा के देखें तो बहुत अच्छे व्यूज हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, और बहुत हमने भी मेहनत करी थी उस सीरीज में, मतलब अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करी आप लोगों को। और आप लोगों में भी ये था कि नहीं 12th वालों में कि मुझे 11th पढ़नी है, और 11th वाले भी उसमें अटैच होकर पढ़ रहे थे कि मुझे 11th पढ़नी है, ठीक है। तो वो सीरीज बहुत ज्यादा अमेजिंग गई थी, ठीक है। मिस तो हम भी करते हैं, है ना, केमिस्ट्री पाठशाला को, बट ओके देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो वो फिर उसमें हो पाएगी प्रमोद जी, है ना, अब उसको लाने की हम सोच रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील कराई थी मैंने आप लोगों को, है ना, उसमें भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू मेक दैट गुड सीरीज। अब अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन आप लोगों को भी देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अगली चीज आपके पास में क्या हो जाती है, ध्यान से समझना। अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं, ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करूं, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहले मैं लूंगा, है ना, ये फेरस क्रोमेट, इसकी रिएक्शन में करूंगा Na2CO3 के साथ, और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये जब रिएक्शन होगा तो बस अब इतना याद रखो, ठीक है, ये क्या है आप लोगों का, फेरस डाइक्रोमेट, क्योंकि 2 क्रोमियम दिख रहे हैं बच्चों, बिल्कुल ठीक है। क्या दिख रहे हैं मुझे, 2 क्रोमियम दिख रहे हैं। ये Na से सब्स्टिट्यूट होकर क्या बना देता है, सोडियम क्रोमेट, CrO4 को क्रोमेट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया, है ना, धन्यवाद दक्ष जी। तो अब हमारे पास में अगर ये याद हो तो बहुत बढ़िया है, Fe2O3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर इवॉल्व आउट हो जाती है बच्चों, है ना। ये याद रहे बाय प्रोडक्ट्स तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मेन प्रोडक्ट तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि यही हम आगे इस्तेमाल करेंगे, यही हम बच्चा पार्टी क्या करेंगे, आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना, है ना। फिर उसके बाद में हमारे पास में अगली चीज क्या हो जाती है, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, फिर उसके बाद में मैंने यहां पर क्या लिया है, ध्यान से समझना, सोडियम क्रोमेट ले लिया, बिल्कुल, 2 H+ ले लिए, बिल्कुल। फिर ये वापस रीअरेंज होता है, ऑक्सीडाइज होता है ना, ये देखिए 2 क्रोमियम आपस के अंदर अटैच होकर फिर ये सोडियम डाइक्रोमेट बनने लग जाता है। ये क्या बनने लग जाता है अक्षय सर, सोडियम डाइक्रोमेट
बनने लग जाता है। ठीक है, मोल्स याद रखने की आवश्यकता नहीं है रिया जी, अगर जनरल रिएक्शन भी याद है तो। ठीक है, ध्यान समझना। क्लियर है? अच्छा, तुम लोग भी चैनल वैनल देखते हैं कल्पेश जी? ठीक है ना? अब मेरे पास में ये सोडियम डाइक्रोमेट है, तुम लोगों ने वैसे ही यूट्यूब पे है ना 3-4 वीडियो डाल रखे हैं, मतलब कुछ भी बोलो कुछ भी करो, तो आजकल तो कुछ कुछ शायरी बोल दो चेप देते हो तुम लोग। ठीक है, तो देखते हैं, है ना? चलो, तो अब यहां पर हमारे पास में 2 KCl के साथ में रिएक्शन होगी, तो अब यहां पर क्या होता है जनता, ध्यान से समझना। रीअरेंजमेंट कह सकते हैं कि 2 Na 2 K के साथ में मिलके, तो 2 Na 2 Cl के साथ में मिल जाएंगे, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा 2 NaCl, और फिर मेरे पास में क्या बन जाएगा K2Cr2O7, सॉरी है ना, यहां पर 2 नहीं है, लगाने भूल गए, यहां पर क्या बन जाएगा K2Cr2O7 बन जाएगा। क्लियर है? ध्यान से समझना। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा K2Cr2O7 बन जाएगा, नोट डाउन करिए फटाफट करके। हाँ दक्ष जी, है ना, डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आर इंटर कन्वर्जिबल, है ना। क्रोमेट क्या होता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्रोमेट और की अगर मैं बात करूं तो क्रोमेट क्या होता है CrO4-2, क्रोमेट और CrO4-2। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जब 12th क्लास में था ना, तब ये भी एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। ठीक है, लेकिन मैं जवाब भी दे रहा था पहले, क्या अभी तो तुम्हारे प्रैक्टिकल पता नहीं कैसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी 2 सालों से ऑनलाइन फील्ड में ही हूँ। ठीक है, बट हमारे ज़माना तो क्या बोल सकता हूँ, ये 5 साल पहले ठीक है, तो क्या होते थे, वाइवा लेने आते थे, है ना, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, वो मुझे नहीं आता था, तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, इसी D&F ब्लॉक का है जवाब, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन उस चीज की फील आप लोगों को अभी नहीं पता चलेगी, वो जब आप हाई क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। और अगर बाय चांस खुदा की दया से तुम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा, तब तुमको पता चलेगा उसका रीजन। ठीक है, कि KMnO4, क्लियर बात है, क्या बोला मैंने, KMnO4, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, उसमें कलरेशन क्यों शो होता है? आज तक मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, जिंदगी में याद रखना, अगर केमिस्ट्री में कलर आ रहा है तो कुछ ना कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उछल रहा है, नीचे आ रहा है। तो मुझे भी उस समय इतना ऐसा ही लगता था, और ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, बताओ। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास में अगली चीज क्या होती है? ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है ना, तो क्रोमेट और क्या होता है CrO4-2। उस समय देखिए, तो हो सकता है तुम जवाब दे दो, मैंने तो नहीं दे पाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, नहीं बाबू, मतलब तुम हो तो मेरी स्टूडेंट उस समय मैं नहीं दे पाया था, तुम अभी कैसे दे दोगे? ठीक है, बट नहीं, तुम्हें बताया जाएगा वो लॉजिक। ठीक है, तो अब हमारे पास में अगली चीज क्या है, CrO4-2। ठीक है, फिर अब हमारे पास में दूसरी चीज क्या आती है, इसको क्रोमेट और बोला जाता है, दूसरा होता है डाइक्रोमेट और। दूसरा मेरे पास में क्या होता है अक्षय सर, डाइक्रोमेट और होता है ना। दूसरा मेरे पास में क्या होता है अक्षय सर, डाइक्रोमेटोर। अच्छा, डाइक्रोमेटोर से मेरे कहने का मतलब क्या होता है, Cr2O7-2। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था RBSC की या CBSC, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना आएगा, क्रोमेट और डाइक्रोमेट में?
चलिए क्लियर है? मैं बताता हूं, आधे बच्चों ने गूगल किया है। गूगल किया है ना? सच बोलो, सच बोलो पीछे वालो, गूगल किया है ना तुमने? ठीक है। अब अगली चीज अब हमारे पास में क्या होती है, ध्यान से समझना। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, देखिए दोनों का ही +6 आएगा। तो यहां पर x - 2 × 4 इज इक्वल्स टू -2, x - 8 - 2 मेरे पास में x इज इक्वल्स टू +6। यहां पर कितना हो जाएगा, +6 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे डाइक्रोमेट के बारे में पूछा जाए तो 2x - 2 × 7 इज इक्वल्स टू -2, 2x - 14 is equals to -2 and x will be equals to 12/2, तो that will be equals to what, बोलिए जरा, that will be equals to +6। ठीक है, तो मेरे पास में अगली जो चीज हो जाती है वो कितनी हो जाती है, +6 हो जाती है। क्लियर है फंडा? बिल्कुल, इसमें तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए, है ना। चार्ज स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पेक्ट्रम की वजह से होता है ना। KMnO4 का कलर जो आता है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पेक्ट्रम की तरफ से होता है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पेक्ट्रम की तरफ से होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पेक्ट्रम क्या होता है वो आपको कल बताया जाएगा जब मैं KMnO4 कराऊंगा। क्लियर है? ध्यान से समझना। चलिए, बहुत बढ़िया वंश जी, अगर मिला था तो ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास में हो गया। अच्छा, क्रोमेट और येलो कलर का होता है, थोड़ा सा स्लाइटली येलो, आप याद रखना ये बात। और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ऐसे, ठीक है। तो ये बात आपको, और ये आप जानते हैं ऑरेंज कलर का होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर आपको पता हो तो बिल्कुल ठीक है। इसमें तो कोई भी पाप या शक की बात नहीं है, नहीं है। फटाफट करके नोट डाउन करिए भाई। चलिए बच्चों, अब थोड़ी हाफ रिएक्शन देख लेते हैं। आप सबको पता है, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको बता रहा हूं कि K2Cr2O7 जो है बच्चों वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उसकी हाफ रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी के साथ मेल खाते हैं तो हाफ रिएक्शन, अगर जनता मैं हाफ रिएक्शन की बात करूं तो कैसा हो जाएगा, ध्यान से समझना। ठीक है, हाफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हाफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होती है। Cr2O7 - 2 + 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, गिव्स यू व्हाट, 2Cr + 3। ये आयनिक रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चों मैं, याद रखना। ठीक है, +7H2। अब ये है हाफ रिएक्शन, मतलब ये जनरल रिएक्शन है। इसके आधार पर या फिर इससे मेल करवाकर आप कोई दूसरी चीज देख सकते हैं, आप किसी और रिएक्शन को देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। अब कैसे, जैसे अक्षय सर अब मुझे देखना है आयरन का ऑक्सीडेशन, तो दूसरी हाफ रिएक्शन आयरन की होगी कि 6Fe+3 देता है क्या, 6Fe+2, और फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन।
तो अब अगर मुझे नेट रिएक्शन, ऊपर वाली हाफ रिएक्शन हो गई, ये तो कांस्टेंट है, बाकी अगर जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी, बाकी हाफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग, वो आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा। क्लियर है? तो अगर यहां से मैं 6 इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन से काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो अक्षय सर अगर मुझे नेट रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखी जाएगी? सिंपल है बच्चा पार्टी, रिएक्टेंट वाली चीजें रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट वाली चीजें प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में क्या क्या है जरा बता दीजिए, ठीक है ना? रिएक्टेंट में क्या क्या है? Cr2O7 - 2 प्लस 14H प्लस 6Fe प्लस 3, है ना, गिव्स यू व्हाट? अब प्रोडक्ट वाली चीजें प्रोडक्ट में, ऊपर और नीचे दोनों जो प्रोडक्ट में है लिख लो। तो 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस मेरे पास में क्या हो जाता है? 6Fe प्लस 2। ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल, है ना? इसमें सबको समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर वेरी मच। कल KMNO4 करके एफ ब्लॉक कंप्लीट करके चैप्टर की समाप्ति करेंगे। आप लोगों को मजा आया होगा, अगर मजा आया तो फटाफट के कमेंट सेक्शन करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है। मिस करते अक्षर को, जितने केमिस्ट्री दुनिया। थैंक यू सो मच बच्चों।